32 सालों की राजकीय सेवा के बाद टिहरी गढ़वाल के भिलंगना विकास खंड के खंड विकास अधिकारी सतीश बडोनी आज सेवानिवृत्त हो गए। इस क्षण को यादगार बनाने के लिए विकास खंड सभागार में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह के साथ ही जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने हिस्सा लेकर के निवर्तमान खंड विकास अधिकारी सतीश बडोनी को रिटायरमेंट के बाद के जीवन की शुभकामनाएं दी। जनप्रतिनिधियों व अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ उनका दोस्ताना व मिलनसार स्वभाव था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वो विकास खंड में आने वाले कर्मचारी अधिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। देखिए। आज जो है भिलंगना विकास खंड में जो यहाँ पर खंड विकास अधिकारी हैं सतीश बडोनी जी, उनका सेवानिवृत्त कार्यक्रम है, उसमें विदाई कार्यक्रम आज उनका हो रहा है। और जब जो है एक कर्मचारी लंबी सेवा के बाद जीवन भर अपनी सरकारी राजकीय सेवा के बाद एक रिटायरमेंट होता है, तो उसके बाद उसका जो पूरा जीवन का चक्र होता है सेवा के दौरान का, वो उसकी आंखों के सामने होता है। और विदाई देने के लिए विधायक जी खुद जो है यहाँ पर आए हैं घनसाली के। सर, क्या लगता है आपको, किस तरह के अधिकारी थे और क्या कहेंगे आप अधिकारियों को? देखिए, मैं बडोनी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। निश्चित मैं लगातार 6 साल से इस विधानसभा की सेवा कर रहा हूँ। कई वीडियो आए, आप भी वर्तमान में वीडियो रहे, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कह देना चाहता हूँ। मेरी विधानसभा में जितने भी अधिकारी रहे हैं बहुत ही बेस्ट रहे हैं। मैंने सबसे बहुत आत्मिकता से काम लिया। और आज देखा होगा आपने, प्रधान लोग इतने बीडीसी में नहीं आते जितने प्रधानगण आज अपने सतीश बडोनी जी के विदाई समारोह में इस बीडीसी हॉल में उपस्थित हुए। इसके लिए मैं तमाम विधानसभा की तरफ से आदरणीय बडोनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनकी सुख समृद्धि यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लोकप्रियता को इसी तरह से बनाए रखें। इन शुभकामनाओं के साथ हम आज उनको विदाई समारोह में शामिल होने का भी शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जी, क्या प्रेरणा लेने के लिए बोलेंगे आप, जो और कर्मचारी हैं, क्या प्रेरणा ले सकते हैं उनसे? देखिए, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ और अभी कहूँगा भी इस बात को अभी अपने संबोधन में। अगर अहंकार करना है नौकरी का, हम करें अहंकार विधायकी का। मेरी छोटी बहन बसुमती घनाता कर दे अहंकार मैं प्रमुख हूँ, सब व्यर्थ है। अहंकार अगर करना है तो प्रेरणा यही लेनी चाहिए। जो अधिकारी अच्छा काम करता है उसके पीछे लाखों लोग खड़े होते हैं और मरते मरते दम तक उसको याद करते हैं। जो नेता अच्छा काम करता है उसको लोग याद करते हैं। आज पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है हमारे बीच में, लेकिन पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को 5 चिन्हों पर चलने का हम काम करते हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ मैं पहला सेवक हूँ। मैं विधायक को अपने को आज भी नहीं मानता। मैं इस विधानसभा का पहला सेवक हूँ और आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि पूज्य अटल जी की पद चिन्हों पे चल के राज धर्म का पालन करता हूँ, सबकी सुनता हूँ, सबकी विकास के प्रयास करता हूँ। किसी को अनसुना करना हमारा ध्येय नहीं। हम चाहते हैं सब मिलकर। राजनीति होती है चुनाव के टाइम पे, जीतने के बाद हम सेवक, हमारा कर्तव्य है जनता की सेवा करना। बिल्कुल, विधायक जी ने अपने कुछ टिप्स दिए अधिकारियों के लिए। मैडम, आपने दोनों बहुत करीब से देखा है, और तो क्या आपने उनमें देखा जो आप और कर्मचारियों को भी बोलोगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा अपने व्यवहार में चीज़ लाइए, इस तरह के कार्यशैली अपनाइए, क्या कुछ देखा? सर्वप्रथम मैं श्री सतीश बडोनी जी जो हमारे खंड विकास अधिकारी हैं, उनको इस विदाई समारोह पे हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और जितने भी आज हमारे सारे जनप्रतिनिधि, प्रधानगण और सम्मानित सभी क्षेत्र पंचायत गण, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। माननीय विधायक जी का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप भी आज विदाई समारोह में, और पिछली बार भी रावत जी की यहाँ पर हमारे एडीओ पंचायत है, उनकी भी विदाई समारोह हुई, उसमें भी माननीय विधायक जी उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बडोनी जी को विदाई समारोह पे हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। कैसी कार्यशैली थी उनकी, मतलब क्या कहना चाहोगे आप कर्मचारियों को? उनकी कार्यशैली व्यावहारिक बहुत ही बढ़िया था सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, और विकास कार्य के लिए उनकी जो सोच थी बहुत अच्छी थी। विकासखंड मुख्यालय में आज जो खंड विकास अधिकारी हैं बडोनी जी, उनकी विदाई कार्यक्रम चल रहा है और विदाई कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं उनको विदाई देने के लिए।
गुसाई जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह के अधिकारी थे वो, आपका अनुभव क्या उनके साथ? सबसे पहले मैं आज उन्होंने अपनी जो सेवा की, जो अधिवर्षता पूरी की है, 37 वर्षों की सेवा उन्होंने राज की सेवा की है, बहुत निर्विवाद सेवा उन्होंने की है। सबसे पहले मैं उनको भगवान शंकर से उनके उज्जवल में भविष्य की, उनके दीर्घायु की कामना करते, स्वस्थ रहे, और मैं चाहूँ कि वो स्वस्थ रहें और समाज के लिए इसी तरह काम आए। हमारे साथ प्रशासन सहायक भी हैं दिनेश भाई। दिनेश भाई, किस तरह के अनुभव हुए आपके उनके साथ? देखो, आज श्री सतीश प्रसाद बडोनी जी जो हमारे माननीय खंड विकास अधिकारी हैं, उन्होंने लंबी सर्विस के बाद आज सेवानिवृत्त हुए हैं। उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही हमारा उनके साथ लगभग हमने 7-8 साल उनके साथ सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। वो काफ़ी सरल स्वभाव के रहे तथा उनकी सोच ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसर था। वो बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी हैं और निरंतर वो समाज के प्रति अच्छा सोचते हैं, जिससे कि हमारे समाज, हमारे क्षेत्र तथा हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो कि जिनका विकास संभव हो, जो कि एक ग्राम्य विकास विभाग की सोच है, उसी सोच के प्रति श्री खंड विकास अधिकारी श्री बडोनी जी ने काम किया। और मैं आज उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विकासखंड भिलगना को एक विकास की ओर अग्रसर किया है। कोई भी पद हो, वीडियो हो, एसडीएम हो, चाहे कोई भी पद हो, तो एक जन सेवक के रूप में काम करता है। उसको चाहिए कि जो दायित्व से दिए जाते हैं उसका वो अच्छे ढंग से निर्वहन करे, ठीक तालमेल से करे। विकास गांव से शुरू होता है, ठीक विकासखंड तक जाता है, फिर जिले तक जाता है, फिर वो देश तक जाता है। पहला दायित्व एक जन सेवक के रूप में ये होना चाहिए कि मैं अपनी सेवाओं का निष्ठा से काम करूं। वह मेरा एक संदेश रहेगा अपने जनप्रतिनिधियों से भी, और अपने जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या जो चुन के आते हैं, उनसे एक अनुरोध रहेगा कि वो निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पर विकास बहुत आगे जा सकता है। और मैं अपनी एक छोटी सी वो बताना चाहता हूँ आपको। मेरे दादाजी 4th क्लास में थे इसी विकासखंड में, मेरे फादर इसी विकासखंड में बंदरों का थे, मेरे बड़े भाई अभी 31 को जो हों गनवाड़ी से शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और मैं सबसे सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने विकासखंड में खंड विकास अधिकारी पद पर और आज सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और मैंने सबकी सेवा की है, सेवा को प्राथमिकता दी है। 4 पीढ़ियों से हम सेवाओं को ही प्राथमिकता देते हैं, और निश्चित तौर पर जो सेवा करता है उसको सफलता ही मिलती है। आपके संज्ञान में दूसरी चीज़ ले आऊँ, मेरे 2 बेटे आयोग में निकल गए, और चाहूँगा विधायक जी यदि यहीं पे हैं, विधायक जी से अनुरोध करूँगा कि उनको भी यही नियुक्ति मिल जाए, तो कम से कम अपने लोगों की सेवा करने का उनको मौका मिलेगा।